नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। क्रिसमस पर्व को लेकर शहर में सजी दुकानें, खरीदारी में जुटे लोग। रीवा घाट के सामने 10 रूम वाला हाईटेक चेंजिंग रूम बनकर तैयार। श्री अज्ञवानवीर व्यायामशाला में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह की प्रस्तुत हुई झांकी। और वनिता पब्लिक स्कूल में स्काउट गाइड शिविर व दीक्षा संस्कार समारोह का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। क्रिसमस पर्व को लेकर शहर में दुकानें सज गई हैं, जहां लोग खरीदारी करने में जुटे हुए हैं। हर वर्ष 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। क्रिसमस डे को सेलिब्रेट करने के लिए लोग तैयारी में जुट गए हैं। इस दिन को खास बनाने के लिए सभी लोग अपने अपने हिसाब से तैयारियां करते हैं। क्रिसमस के साथ कुछ मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। क्रिसमस डे के दिन सेंटा क्लॉज का बच्चे बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। क्रिसमस का त्योहार अब बस 2 ही दिन दूर है। दुनिया भर के लोग इस वर्ष को ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ईसाई धर्म का ये प्रमुख त्योहार होता है, जिसमें वो प्रभु ईसा मसीह का जन्मोत्सव बहुत ही उमंग के साथ मनाते हैं। वहीं क्रिसमस डे सेलिब्रेशन के लिए शहर में दुकानें सज गई हैं, जहां पर क्रिसमस कैप, क्रिसमस ट्री, तरह तरह के सजावटी सामान, सेंटा क्लॉज, चॉकलेट, गिफ्ट्स इत्यादि सामानों के लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि ये खुशी का पर्व होता है, जिसे हर कोई उल्लास के साथ मनाता है। जहां एक और बच्चों को सेंटा क्लॉज का इंतजार होता है कि वो आएंगे और बच्चों को गिफ्ट्स देंगे, तो वहीं दूसरी ओर लोग चर्च में पहुंचकर प्रार्थना करते हुए इस उत्सव को मनाते हैं। तरह की तैयारी कर रही हैं आप लोग? क्रिसमस की जी, तो क्रिसमस में क्या क्या करती हैं आप लोग, क्या ले रही हैं? क्रिसमस गुडीज़ होते हैं, ट्री होता है, क्रिसमस ट्री होता है, यही सब उसी के डेकोरेशंस करने के लिए क्या क्या करती हैं आप लोग इसमें? सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं, गिफ्ट देते हैं। और क्या संदेश देती हैं इसके माध्यम से? यही है कि मतलब खुशियाँ स्प्रेड करनी चाहिए, हैप्पीनेस स्प्रेड करनी चाहिए। क्या है, किस तरह का पर्व मनाने की तैयारी चल रही है? ये तो खुशी फेस्टिवल तो कोई भी खुशी के लिए होता है, हैप्पीनेस के लिए होता है। तो हम लोग सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्रिसमस गुडीज़ और स्टार्स, क्रिसमस ट्रीज़ एंड जो डेकोरेशंस हैं, सेंटा की ड्रेस, वो सारा कुछ लेने आए हैं, परचेज़ करने आए हैं। कैसे मनाती है, कितनी खुशी है इस कार्यक्रम? अच्छा लगता है। हमारे जो डॉग्स हैं उनको भी हम सेंटा बनाते हैं। केक वगैरह भी करते हैं? हाँ, केक कट करते हैं और सारा डेकोरेट करते हैं, क्रिसमस ट्री डेकोरेट करते हैं, सारी क्रिसमस गुडीज़ रहती हैं, तो सबको गिफ्ट्स देते हैं। हाँ, 1 पर्सन बिकम सेंटा क्लॉज और वो सबको गिफ्ट देते हैं। कब मनाएंगे आप लोग इसे? 24th। रात में? हाँ। रीवा घाट के सामने 10 रूम वाला हाईटेक चेंजिंग रूम बनकर तैयार है। वाराणसी में पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए सुख सुविधाओं में भी विस्तार किया जा रहा है। दशाश्वमेध घाट के बाद वाराणसी के रीवा घाट के सामने हाईटेक चेंजिंग रूम बनकर तैयार हो गया है। काशी आने वाले पर्यटकों को इसके लगने से काफी लाभ मिल रहा है। खास बात यह है कि गंगा नदी में बने इस फ्लोटिंग चेंजिंग रूम को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। वाराणसी स्मार्ट सिटी के मुख्य प्रबंधक डी वासुदेवन ने बताया कि फ्लोटिंग जेटी पर बने इस चेंजिंग रूम में कुल 10 रूम बनाए गए हैं। इसमें महिलाओं के साथ पुरुषों के लिए भी कपड़े बदलने की व्यवस्था है, जिसमें 5 रूम महिलाओं के लिए और 5 रूम पुरुषों के लिए बनाए गए हैं। दशाश्वमेध घाट पर फ्लोटिंग चेंजिंग रूम का पायलट प्रोग्राम सफल होने के बाद अब काशी के अन्य 6 घाटों पर भी इसकी सुविधा दी जाएगी, जिसमें 80 घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट, राजघाट, केदार घाट, पंचगंगा घाट और शिवाला घाट का चयन
किया गया है, जहां फ्लोटिंग जेटी चेंजिंग रूम बनाया जा रहा है। वाराणसी में गंगा घाट पर विदेशी सैलानी भी बड़ी संख्या में आते हैं और गंगा स्नान करते हैं। ऐसे में ये चेंजिंग रूम्स वाराणसी स्मार्ट सिटी को देखते हुए शहर के पर्यटक सुविधा के लिए भी कारगर होगा। ये एक जेटी और वस्त्र बदलने के लिए यहाँ पर स्थापित हुआ है और इसकी वजह से एक सुरक्षा और महिलाओं को वस्त्र बदलने के लिए एक आराम हो जाएगा और दर्शनार्थियों के लिए, गंगा स्नान करने वालों के लिए ये एक अच्छी चीज़ है। इस घाट पे लगा है और इससे तो बड़ी सुरक्षा हो जाएगी। और ये तुलसी घाट पे स्थापित है और इस घाट पे अब तक डूबने वालों की संख्या काफ़ी रही है, तो हमको लगता है कि इसकी वजह से इसमें काफ़ी कमी आएगी और लोग सुरक्षित रहेंगे। तो क्या लग रहा है कि इस जैसा यहाँ पे लगा है और भी घाटों पे लगना चाहिए? हाँ, जहाँ जो मुख्य घाट हैं और जहाँ स्नान करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है वहाँ भी ये लगे तो अच्छा रहेगा। घाट पे जो यहाँ पे वस्त्र बदलने के लिए जो है ड्रेसिंग रूम, तो वो लगभग जो है कब्जा कर लिया गया। इसमें कितने लगभग है ड्रेसिंग रूम जो कपड़ा चेंज करने के लिए? इसमें लगभग 10 स्थापित किए गए हैं। 10 लोग एक साथ? हाँ। तो टोटल कितने हैं? दोनों तरफ लगे हुए? और दोनों तरफ 5-5 लगे हुए हैं। श्री अज्ञवान वीर व्यायामशाला में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह की झांकी प्रस्तुत हुई। श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन व्यास पंडित कृष्ण कुमार दीक्षित महाराज ने श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की अमृत वर्षा का श्रद्धालुओं को रसपान कराया। श्रीमद् भागवत कथा के दौरान बीच बीच में सुंदर झांकियां प्रस्तुत हुई। श्रीमद् भागवत कथा का छठा दिन सर्वप्रथम व्यास पंडित कृष्ण कुमार दीक्षित महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा की गणेश वंदना विधि विधान से पूजन के साथ शुरुआत की। छठे दिन कथा व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण की दिव्य महारास लीला का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भगवान की महारास लीला इतनी दिव्य है कि स्वयं भोलेनाथ उनके बाल रूप के दर्शन करने के लिए गोकुल पहुंच गए। गोपी उद्धव संवाद श्री कृष्ण एवं रुक्मिणी विवाह उत्सव पर मनोहर झांकी प्रस्तुत की गई। इस मौके पर भजन प्रस्तुत हुआ और भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के विवाह में समस्त श्रद्धालु भक्तजनों और ग्रामवासियों ने बारात निकालकर वरमाला कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से संपन्न कराया। हो गया, महाराज कुछ बोल नहीं पा रहा है। ठाकुर जी को क्रोध आया, अपनी माँ की उस दशा को जब देखा उन्होंने क्रोध आया और देखते देखते जो है घुमा करके दोनों मुष्टिका बना करके और कंस के ऊपर कूद करके जब दोनों हाथों से उसकी सीने पर छाती पर प्रहार किया और देखते देखते कंस के जो प्राण है वो कंस के और 8 भाई हैं, मिलकर के उन 8 भाइयों का काम कर दिया। सारे सैनिक अपने प्राणों को भगा करके भागे जा रहे हैं, बचा करके भागे जा रहे हैं। नंद बाबा के पास कन्हैया गए, उग्रसेन जी को मुक्त कराया, बंधन में पड़े हुए थे और बाबा को समझाया, बाबा आप तो सब जानते हैं कि मेरी माँ और मेरे पिताजी। इस कार्यक्रम के आज भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी जी का विवाह हुआ है। वो हमारे ही एक व्यवस्था है, हजारों लोग देखने के लिए आए हैं। बहुत अच्छी बनी व्यवस्था है। इतना बढ़िया कार्यक्रम रहा कि हमारे समझ से बहुत ज़्यादा लोग खोजवा से लेकर 1000-2000 की संख्या में लोग आकर के आज देखे, बहुत प्रसन्नता हुई। और आज का चूँकि मैं जजमान हूँ इसलिए हमको तो और भी प्रसन्नता है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। और हमको अभी कन्यादान भी देना है, सारा कार्यक्रम अभी मुझे करना है। आपको कैसा अनुभूत हो रहा है? अरे इतना बढ़िया अनुभूत हो रहा है कि लग रहा है कि मैंने एकदम जैसे वृंदावन मथुरा के लोग उस समय स्वर्ग की अनुभूति हो रही है। वनिता पब्लिक स्कूल में स्काउट गाइड शिविर व दीक्षा संस्कार समारोह आयोजित किया गया।
वनिता पब्लिक स्कूल के प्रांगण में स्काउट गाइड के अंतर्गत शिविर व दीक्षा संस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर काशी अनाथालय एसोसिएशन के सचिव श्री कुमार अग्रवाल ने प्रधानाचार्य डॉक्टर रेणुका नागर व सभी सम्मानित सदस्यों के साथ ध्वजारोहण व जल संरक्षण हेतु कलश में जल संग्रह का संदेश देते हुए कार्यक्रम का उद्घाटन किया। विद्यालय के विद्यार्थियों ने सरस्वती वंदना, भरत मिलाप, सुरक्षा नियमों पर आधारित नुक्कड़ नाटक व शिव तांडव नृत्य के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ अत्यंत शानदार रूप में किया। इसके बाद स्काउट गाइड के सभी विद्यार्थियों व काशी अनाथालय एसोसिएशन के सभी सदस्यों को स्काउट गाइड की दीक्षा व संकल्प दिलाया गया। विद्यार्थियों ने स्वयं शिविर बनाए, स्वयं भोजन बनाया और कभी आपदा आने पर किस प्रकार प्राथमिक चिकित्सा की जा सकती है, ये सभी बातें अपने कार्यक्रम में बताई। कार्यक्रम का समापन कैंप फायर से हुआ, जिसमें विद्यार्थियों ने विभिन्न खेल खेले और नृत्य किया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर रेणुका नागर ने सभी विद्यार्थियों को स्काउट गाइड के नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध होने का संकल्प दिलाया। Every 3 minutes. It is happening due to violating the traffic rules. So here, class 6 students are ready to create awareness among us through Nukkad Natak, how to save our life by safe driving. Let's welcome them. किस तरह का ये कार्यक्रम चल रहा है? ये जो कार्यक्रम है स्काउट गाइड का कार्यक्रम है, जिसमें एक दिन के शिविर का आयोजन किया गया है और इसके माध्यम से हमें बच्चों तक ये पहुंचाना है कि कम से कम संसाधन में किस तरीके से हमको अपने काम को सही तरीके से करना है। क्या क्या है कार्यक्रम में? कार्यक्रम में जैसे मुख्य अतिथि का स्वागत था सबसे पहले, उसके बाद हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उन्होंने तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम को यहाँ प्रस्तुत किया है और उसके अलावा बाकी जो हमारे स्काउट गाइड के जो विद्यार्थी थे वो गाइड कैप्टन और ये सारे लोग, इन लोगों ने सारा अपना टेंट वगैरह तैयार किया है और टेंट में जिस तरह की व्यवस्थाओं की ज़रूरत थी उन्होंने अपने तरीके से उसको यहाँ पे संदेश दे रही है इसके माध्यम स्काउट गाइड का अगर देखा जाए तो इसके माध्यम से ये संदेश है कि हमको एक अच्छा काम करना है और जितने भी कम संसाधन में हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो उसको करना चाहिए और कहीं ना कहीं हमें रोज एक अच्छा काम करते रहना चाहिए। बिनियाबाग स्थित रहीम शाह बाबा के दरगाह में सालाना उर्स मनाया गया। बिनियाबाग नई सड़क स्थित रहीम शाह बाबा के दरगाह में 3 दिवसीय चल रहे आयोजन के अंतर्गत शुक्रवार को दूसरे दिन बाबा की चादर पोशी की गई। जगह जगह से लोगों ने बाजे गाजे के साथ दरगाह में पहुंचकर चादर चढ़ाया और मन्नतें मांगी। देर रात तक लंगर व महफिलें समा चला, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं व पुरुष ने शिरकत किया। दरगाह के सरपरस्त मोहम्मद शाहिद ने बताया कि बाबा से जो भी लोग मुरादें मांगते हैं वो अवश्य पूरी होती है। पूरे दरगाह को आकर्षक विद्युत झालरों से सजाया गया, जो आकर्षण के केंद्र रहे। इस अवसर पर दरगाह के मोहम्मद सैफ रहीमी, अब्दुल सलाम रहीमी, मोहम्मद सफील रहीमी सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे।
अब की साल उर्स हम लोग प्यार मोहब्बत से सारे लोगों ने कंधे में कंधा मिला करके सरकार रहीमता का जो बिनिया क्षेत्र में मज़ार है, बहुत बड़ी दरगाह है, जो हम लोगों ने मनाने का वादा किया। चांद की 7, 8, 9 और अंग्रेजी के हिसाब से 21, 22, 23 उर्स हमारे इर्द गिर्द से और बांस जिले से और गैर मुल्कों से भी आते हैं लोग, अपनी मन्नत मुराद से यहाँ फैज पाते हैं। जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या लोगों को किस तरह का मतलब फल मिलता है जो आप लोग करते हैं? जो लोग अपने दिल के अंदर माने रहते हैं उनकी पूरी होती हैं। वो आकर के अगर से किसी भी तरीके की यहाँ बांधा है तो उन लोग खोलते हैं और खोलने के बाद अपनी मुराद, अपने चादर पोशी या अपने तबर्रुक को घर से बनवा करके या बाहर से ले करके यहाँ पेश करते हैं। या उर्स हो या यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज में गीता जयंती एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित हुआ। प्रहलाद राय झुंझुनवाला स्मृति गीता स्वाध्याय केंद्र के तत्वावधान में गीता जयंती के अवसर पर श्री हरिश्चंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज में गीता जयंती एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण से हुआ। इसके बाद मुख्य अतिथि प्रोफेसर राममूर्ति चतुर्वेदी सहित उपस्थित अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण के चित्र पर, महान ग्रंथ गीता पर एवं प्रहलाद राय झुंझुनवाला के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। स्वागत भाषण एवं गीता स्वाध्याय केंद्र का परिचय दीनानाथ झुंझुनवाला द्वारा दिया गया। इस अवसर पर छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही सस्वर गीता पाठ हुआ। साथ ही प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। उपस्थित अतिथियों ने अपने अपने विचार रखे। अंत में धन्यवाद ज्ञापन प्रधानाचार्य डॉक्टर उमेश कुमार सिंह ने दिया। इस मौके पर अजय कुमार त्रिपाठी, राम कुमार गौतम, सिद्धनाथ कुमार इत्यादि लोग शामिल रहे। गीता हमारी सारी जीवन की समस्याओं और उलझनों का समाधान है। लौकिक और पारलौकिक कल्याण का मार्ग देती है। जन्म इसका कहाँ से हुआ? अर्जुन को जो मोह हुआ, ये काका, ये दादा, ये नाना, ये मामा, कैसे मैं लड़ूं? मैं इनको मारूंगा, ये गुरु हैं, हमको सिखाए, मारूंगा। वहां उन्होंने कर्तव्य की शिक्षा दी। क्षत्रिय हो, युद्ध के मैदान में हो, तुम्हारा कर्तव्य इस समय क्या है? और फिर जीवन की सारता, निस्सारता, सब कुछ अभी जैसे है ना, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी था शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संजाति। शोक होता है, लेकिन गीता की ये पंक्तियां हमें बोध कराती है, तत्व बोध कराती है। सनबीम कॉलेज फॉर वुमेन में नव प्रवेशी छात्राओं ने स्वागत समारोह में अपने हुनर का प्रदर्शन किया। सनबीम कॉलेज फॉर वुमेन भगवानपुर में नव प्रवेशी छात्राओं के सम्मान में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। सनबीम शिक्षण समूह के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मधोक और निदेशिका भारती मधोक, कार्यकारी निदेशक हर्ष मधोक और अन्य लोगों ने समारोह का शुभारंभ तुलसी वेदी पर दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात कॉलेज की छात्राओं ने मनमोहक नृत्य और कव्वाली की प्रभावशाली प्रस्तुति दी। इस अवसर पर सहायक निदेशिका प्रतिमा गुप्ता ने विभिन्न श्रेणियों में रचनात्मक कार्य विशिष्टता के लिए पुरस्कार से नव प्रवेशी छात्राओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंतिम चरण में सनबीम शिक्षण समूह के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मधोक एवं निदेशिका भारती मधोक ने करतल ध्वनि के बीच रूप वर्मन को मिस फ्रेशर और शांभवी सिंह को द डैशिंग डेब्यूटेंट घोषित किया। कॉलेज प्रशासिका कीर्ति श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में सभी आए हुए नवागंतुक एवं भूतपूर्व छात्राओं को अध्ययन अध्यापन के साथ साथ सामाजिक कर्तव्यों के निर्वहन हेतु प्रेरित किया और कार्यक्रम का समापन डॉक्टर सौरभ सेन के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। The themes of the year's calendar 2024 are
We believe in nutritious and healthy food as an enabler in the journey of young adults. May the calendar of the 2024 be a source of joy, inspiration, of life. It's the end of the year 2023. But as we close this chapter and take in all that it has to offer, we also pack our bags, tighten our seatbelts, and gear up. I'm just going to ask you one question. Which year are you from? Okay, and alumni is not here. Good. All right. It is so wonderful to see you back in college, and so happy to receive the freshers here today. Can I just see how many freshers are there in this assembly hall? Oh, lots of freshers here. Wonderful. So, since there is no physical ragging anymore, so that will be bad. I hope you like it. Sunbeam College for Women is one of the colleges. किस तरह का ये आयोजन है और क्या कहा है? आज सनबीम भगवानपुर वुमेंस कॉलेज सनबीम भगवानपुर की फ्रेशर्स पार्टी है और फ्रेशर्स को स्वागत करने के लिए है और साथ ही साथ ये पुराने जो बच्चे हैं हमारे उन लोगों को भी उनका भी स्वागत है, अलुमनाई का स्वागत है, दोनों चीज़ें साथ साथ ही हैं और 25वां वर्ष होने को जा रहा है सनबीम भगवानपुर का इस कॉलेज का और इस पूरे प्रदेश के इस पूरे क्षेत्र के का सबसे अच्छा कॉलेज NAC A+ का इसको मिला है जो कि इस क्षेत्र में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में किसी प्राइवेट कॉलेज को नहीं मिला होगा और मैं जानता हूँ कि इस कॉलेज में पढ़ के बच्चे बहुत अच्छे हमारी बच्चियाँ हमारी छात्राएं बहुत अच्छा कर रही हैं हर जगह उनकी सफलताएं हमको दिखती हैं आज उनका नए बच्चों का स्वागत है और पुराने जो बच्चे हमारे अलुमनाई हैं उनका भी स्वागत है। ये सनबीम फ्रेशर्स पार्टी जो है सनबीम वुमेंस कॉलेज जो पिछले 10-15 साल से चल रहा है और पूर्वांचल का सर्वश्रेष्ठ इंग्लिश स्पीकिंग गर्ल्स ओनली कॉलेज है पिछले 10-15 साल से और मैं कहना ये चाहूँगा कि आज फ्रेशर्स पार्टी है प्रारंभ के नाम से और ये नई सोच के साथ हमने ये प्रोग्राम रखा है और हमारा प्रयास यही रहता है सनबीम इंग्लिश स्कूल का हम लोग का प्रयास यही रहता है कि हमारे बच्चे ना सिर्फ पढ़ाई लिखाई में बट खेल कूद में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पब्लिक स्पीकिंग में सबसे आगे रहें और यही मैसेज मैं देना चाहूँगा बच्चों को कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई में नहीं और भी कई चीज़ों में आप अपना रुचि दिखाओ और आगे बढ़ो। थैंक यू एंड जय हिंद। आज मेरे लिए बहुत ही गर्व का दिन है कि बच्चे जो हैं रीयूनियन के साथ साथ फ्रेशर्स पार्टी भी कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी रिलीज द कैलेंडर फॉर द कमिंग ईयर 2024 एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर व्हिच इज गोइंग टू बी आवर 25th anniversary of Sunbeam College and students are participating with enthusiasm and we are having a lot of fun today. Thank you so much. BHU रक्त केंद्र में 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित रक्त केंद्र एवं उत्तर प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का BHU अस्पताल द्वारा आयोजन हुआ। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे उत्तर प्रदेश में रक्त केंद्रों की व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, जिसको लेकर के डायरेक्टर चिकित्सा विज्ञान संस्थान में रक्त केंद्र में बढ़ती टेक्नोलॉजी की जरूरत के बारे में ध्यान केंद्रित किया तथा रक्तदान के प्रति जागरूकता समाज में
कैसे आए, इसको लेकर के अपने विचार रखे। प्रोफेसर संदीप ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न जनपदों के टेक्नीशियन शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में ब्लड बैंक से जुड़ी हुई विभिन्न बातों को बताया गया है कि कैसे ब्लड का टेस्ट करना है और अगर कोई दिक्कत आती है तो उस समस्या का समाधान किस तरह से करना है। उन्होंने बताया कि इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में 28 जनपदों से लोग आए हैं। यहाँ पर जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन है पूरे प्रदेश के, इनको विशेष ट्रेनिंग दी गई है ब्लड बैंक से रिलेटेड और पैथोलॉजी से रिलेटेड। तो इस ट्रेनिंग में उनको बताया गया है कि कौन कौन सी तकनीक है और उनको कैसे सीखना है और कैसे आगे उसको प्रयोग में लाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहायता हो सके। और इसका विवरण हमारे संदीप जी बताएंगे। संदीप जी, थोड़ा और विशेष चीज़ें बताइए आप। यहाँ अभी जो पार्टिसिपेंट हैं इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये यूपी के डिफरेंट जिला के अस्पताल के प्लस कुछ मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में काम करने वाले टेक्नीशियन हैं। ये इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में इनको ब्लड बैंकिंग से रिलेटेड सारी बातें बताई गई है कि कैसे ब्लड रिक्विजिशन लेना है, कैसे ब्लड को टेस्ट करना है। कभी कभी कोई डिस्क्रिपेंसी आती है, गड़बड़ी आती है टेस्ट में, तो उसको कैसे रिजोल्व करना है जिससे ब्लड की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छी हो, और किस तरह से अपने ब्लड बैंक में गुणवत्तापूर्ण ब्लड एवं उसके अवयव को रखा जाता है और कैसे आप उसकी पूरी तरह से संतुष्टि होने पर ही टेस्ट लगाने के बाद कैसे मरीज को इशू कर सकते हैं। इनको ये भी बताया गया है इसमें कि कभी कभी आपको ब्लड ग्रुप करने में या क्रॉस मैच करने में डिफ़िकल्टी आती है, तो उस डिफ़िकल्टी को कैसे आप दूर कर सकते हैं और उस सिलसिले में कब आपको अपने ऊपर के अधिकारी को इन्फॉर्म करना है, कब आपके अपने सहयोगी से हेल्प लेना है, ये सारी चीज़ें इन लोगों को बताई गई है। कहाँ से लोग आए हैं, कितने लोग हैं? इसमें 28 लोग आए हैं जो कि मिर्ज़ापुर के हैं, कानपुर से हैं, नोएडा से हैं, मऊ से हैं और देवरिया से हैं। तो जिला के स्टेट के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से यहाँ आए हुए हैं और ये प्रोग्राम 18 तारीख से शुरू हुआ था जो कि आज ख़त्म हो रहा है। 5 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम है। फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम 26 तारीख से जो शुरू होगा 30 दिसंबर को ख़त्म होगा और फिर तीसरा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है जनवरी में चलेगा। ये 5 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें हमारे यूपी के सारे ब्लड बैंक के टेक्नीशियन को ट्रेन करना है। राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज में समेकित खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजित हुई। राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण के उपलक्ष्य में जनपद स्तरीय समग्र शिक्षा दिव्यांग विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु समेकित शिक्षा के अंतर्गत आयोजित समेकित खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस खेलकूद एवं सांस्कृतिक आयोजन में 9 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राम शरण सिंह, संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी मंडल, संयोजक अवध किशोर सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी, आयोजक सुमित कुमार श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य तथा डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सिंह, प्रधानाचार्य राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज के द्वारा किया गया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। ये कार्यक्रम है दिव्यांग बच्चों के सांस्कृतिक खेलकूद प्रतियोगिता का, जो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के उपलक्ष्य में करवाया जा रहा है। और डिस्ट्रिक्ट से जो भी हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चों के साथ साथ जो सामान्य बच्चे भी हैं, उन सबको एकजुट करके एक समावेशी रूप देकर इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया जा रहा है, जो हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक श्री अवध किशोर सिंह सर के निर्देशन में किया जा रहा है। सर ने मुझे जिला का नोडल बनाया है, इसलिए कार्यक्रम आयोजन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। कितने छात्र छात्राएं कहाँ के भाग लिए इसमें? जो पंजीकृत छात्र हमारे हैं, जो दिव्यांग छात्र हैं, वो 81 हैं। उनके साथ लगभग 30 बच्चे हैं जो सामान्य बच्चे हैं, जो उनको सपोर्ट करके ग्रुप बनाकर
और इस कार्यक्रम को एक समावेशी रूप देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। लगभग 120 बच्चे हमारे पास आज हैं इस कार्यक्रम में, और साथ ही साथ बच्चों के साथ पेरेंट्स भी आए हुए हैं। गंगा घाट को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग को लेकर गंगा समग्र ने बैठक की। वाराणसी के गंगा घाट को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग को लेकर गंगा समग्र द्वारा वाराणसी के 80 घाट पर एक बैठक की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि बनारस के विभिन्न घाटों पर फास्ट फूड बेचे जा रहे हैं। संगठन द्वारा यह आवाज उठाई गई कि जल्द से जल्द इन दुकानों को हटाया जाए। इसको लेकर संगठन ने नगर निगम और जिला प्रशासन को एक ज्ञापन भी दिया है। गंगा समग्र के संगठन मंत्री अमरीश ने बताया कि आज हमारे संगठन द्वारा वाराणसी के 80 घाट पर एक बैठक की गई है, जिसमें उन्होंने बताया कि वाराणसी के 80 घाट पर जहां भजन और कीर्तन हुआ करते थे, अब वहां ढेर सारी दुकानें लगा दी गई हैं, जो कि सही नहीं है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर हम जिला प्रशासन और नगर निगम को ज्ञापन भी देंगे। साथ ही अगर ये जल्द से जल्द नहीं हटाया गया तो हम एक बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे। बैठक में प्रमुख रूप से अमिताभ, श्रवण, अजय, दिवाकर एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। आज बहुत सौभाग्य है हम लोगों का, गंगा सेवा समिति 80 घाट के लोगों ने गंगा समग्र के प्रांतीय पदाधिकारियों को यहाँ आरती करने के लिए आमंत्रित किया है। हमारे राष्ट्रीय गंगा आश्रित प्रमुख श्रीमान अमिताभ उपाध्याय जी, हमारे सहायक नदी प्रमुख श्री कपिंद्र तिवारी जी, ये सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। हमारे प्रांत संयोजक श्री अजय मिश्रा जी। आज इसी बहाने हम लोगों ने 80 घाट को थोड़ा ध्यान से देखा भी। इधर सरकारों ने, काशी के शासन प्रशासन ने बहुत अच्छा काम घाट पे करवाया है, ये बहुत ही सराहनीय है, अच्छा है। लेकिन एक बात यहाँ बहुत खटक रही है, सुबह बनारस के ऊपर यहाँ जो है फूड जोन बना दिया है। फूड जोन में कोई चाउमीन की दुकान है, वहाँ से प्याज की गंध उठ रही है, कोई चाट टिकिया की दुकान है, कोई रेस्टोरेंट जैसा है। तो ये यहाँ मैं पहले देखता था कि स्नान वगैरह करने के बाद अधिक संख्या में लोग कपड़े बदलने के लिए ऊपर आ जाते थे। यहाँ कोई आए हैं, उनको यज्ञ पूजन करना है, वहाँ बैठ के आराम से करते थे। कोई यज्ञ अनुष्ठान होना है, वहाँ हो जाती थी। कोई कथा वगैरह करवाना चाहते थे, वहाँ हो जाती थी। अब ये हिंदू समाज के श्रद्धा का केंद्र बिंदु 80 घाट, वहाँ बैठ करके श्रीमद् भगवत गीता की कथा सुनने का स्थान नहीं बचा है, वहाँ फूड जोन बन गया। अब फूड जोन 9 बजे रात के बाद वहाँ शराब और सिगरेट पी रहे हैं लोग। तो ये हमारे जो घाट हैं काशी के, जो सारी दुनिया की विरासत है, केवल काशी की नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष की, और केवल भारतवर्ष की नहीं तो पूरी दुनिया इससे अपना लगाव मानता है। ये उसका अपमान है। ये फूड जोन वगैरह यहाँ से बाहर करना चाहिए, और ऐसा नहीं होता है तो गंगा समग्र इसके खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करेगा, और आंदोलन के माध्यम से माँ गंगा की जो लैंड है, जो गंगा जी जिसकी मालिक हैं, उसको पूरी तरह खाली कराएगा। ये मैं काशी के सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, विशेष रूप से प्रशासन से, इसके बारे में पुनर्विचार करें। 80 घाट पे जो ये फूड जोन बनाया गया है, इसको तुरंत हटाएं यहाँ से। ये बिल्कुल असहनीय है। इसके लिए प्रत्याचार वगैरह किसी विभाग से आप लोग करेंगे? हाँ, आज हम लोगों ने देखा है, निश्चित रूप से नगर निगम को, हमारे यहाँ के जो मेयर हैं उनको, कमिश्नर साहब को, जिलाधिकारी महोदय को, इन सब को कल परसों में हम लोग ज्ञापन इस बात का देंगे और इसको खाली कराने के लिए आग्रह करेंगे। इनआर्ट वर्ल्ड द्वारा 3 दिवसीय चित्रकला कार्यशाला आयोजित हुई। इनआर्ट वर्ल्ड के सौजन्य से तुलसी घाट पर 3 दिवसीय चित्रकला कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ डॉक्टर विजयनाथ मिश्र के द्वारा हुआ। ये वर्कशॉप 3 दिनों तक चलेगी, जिसमें 50 कलाकार उपस्थित होंगे। इस वर्कशॉप में इनआर्ट वर्ल्ड के फाउंडर प्रवीण कर्माकर, वाराणसी के प्रसिद्ध चित्रकार अनिल शर्मा के अलावा मालती शर्मा, सत्यम, शैलजा, प्रवीण युग शामिल होंगे। इस वर्कशॉप में सारे कलाकार वाराणसी के अलग अलग जगह का चित्रण करेंगे। ये IW की तरफ से 3 दिवसीय वर्कशॉप, स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप चल रहा है, जिसमें आज हम लोग पहला सेशन जो है प्लेनियर सेशन कर रहे हैं तुलसी घाट पे, और इसमें लगभग 10 विभिन्न राज्यों से अलग अलग कलाकार आए हैं, और इसमें हम लोग अलग अलग मीडियम पे काम करेंगे, चाहे वो वाटर कलर हो, एक्रेलिक हो, पेंसिल स्केच हो, और ये हमारा कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा। 25 को इसकी समापन।
उद्देश्य क्या है ऐसे? देखिए, एक उद्देश्य है कि इसमें हम इस मंच के ज़रिए सभी जगह के कलाकारों को एक मंच पे जोड़ते हैं और हम एक दूसरे के साथ सीखने का कोशिश करते हैं। जिसके पास जो स्किल है हम कोशिश करते हैं कि उसके ज़रिए एक दूसरे के ज़रिए लाभान्वित हो, और अगर कोई थोड़ा सा गलत जा रहा है या गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो उसे कैसे सही रास्ते पे उसे प्रैक्टिस करना चाहिए, और उनको इंट्रोड्यूस भी हम लोग करेंगे। जो बढ़िया कलाकार निकलेंगे वो ग्लोबल आर्ट वर्ल्ड में उसको इंट्रोड्यूस भी करेंगे ताकि उसका एक्सपोजर मिले। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। क्रिसमस पर्व को लेकर शहर में सजी दुकानें, खरीदारी में जुटे लोग। रीवा घाट के सामने 10 रूम वाला हाईटेक चेंजिंग रूम बनकर तैयार। श्री अज्ञवानवीर व्यायामशाला में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह की प्रस्तुत हुई झांकी। और वनिता पब्लिक स्कूल में स्काउट गाइड शिविर व दीक्षा संस्कार समारोह का हुआ आयोजन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।